तो हम सीधे छत्तीसगढ़ चलते हैं, जहां पर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष शक्ति स्वरूपा बहन संध्या शुक्ला जी एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौरभ द्विवेदी जी छत्तीसगढ़ के 2 दिन के प्रवास पर हैं। आपको बता दूं अभी अभी जिला स्तरीय दुर्गा चालीसा पाठ में शामिल हुई हैं और मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ भी नशा मुक्ति की ओर तेजी से बढ़ रहा है। आइए दिखाते हैं क्या है पूरी लाइव कवरेज। बोलिए माता दी सती जगत जगत में मातु की परमेश्वर गिराज भक्त भक्त महाराज की जय, पंच ज्योति शक्ति दशम धाम की जय गुरुवर 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 की जय बोलो गुरुवर की नारे बोलो गुरुवर की जय कर बोलो गुरुवर की हाथों तक जय गुरुवर की हाथ को तक जय गुरुवर की गुरुवर तक जय गुरुवर की आज धर्म के नाम पर निश्चित रूप से बहुत अध्यात्म का शोषण हो रहा है, बहुत धर्म का शोषण हो रहा है, बहुत समाज का शोषण हो रहा है। धर्म के नाम पे हमें ऐसे लोग भी प्राप्त हो जाएंगे, धर्म का चोला पहने ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जिनके पास धर्म नहीं होगा, वह केवल और केवल समाज का शोषण करते हैं, केवल और केवल समाज को गुमराह करते हैं। तो हमें ऐसे लोगों से सजग होने की आवश्यकता है। हम स्वयं साधक बने, हम स्वयं चेतनावान बने, हम स्वयं सत्य की दिशा धारा की ओर आगे बढ़े। कई लोग मिल जाएंगे जो तंत्र मंत्र के नाम पे भूत प्रेत आदि भगा
भगाने के नाम पे आपको भटकाने का प्रयास करेंगे, आपका शोषण करने का प्रयास करेंगे, मगर आपको सजग होना होगा, आपको विचार करना होगा कि तंत्र मंत्र के नाम से आज के समय में किसी भी भूत प्रेत को भगाया नहीं जा सकता। तंत्र मंत्र के नाम पर, भूत प्रेत के नाम पर, आपको झाड़ फूक करने के नाम पर केवल और केवल आपके धन का, आपके शरीर का शोषण ही किया जा रहा है। ऐसी सत्यता आज इस काल में बची नहीं है। यदि वास्तव में आप ऐसी किसी बाधा से परेशान हैं, तो उसका मार्ग परम पूज्य योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज ने बताया है कि नशा मुक्त हो जाओ, मांसाहार मुक्त हो जाओ, चरित्रवानों का जीवन जियो, धर्मवानों का जीवन जियो, अपने घर में नित्य प्रतिदिन माता आदि शक्ति जगत जननी की आराधना करो, साधना करो, रक्षा कवच अपने साथ रखो, घर में मां का ध्वज लगा करके रखो। और जब इन क्रमों का आप पालन करेंगे तो आप स्वयं ही देखेंगे किसी भी प्रकार की आसुरी शक्तियां, किसी भी प्रकार की अन्य शक्तियां आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगी, आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। स्वयं साधक बनिए, धर्मवानों का, चेतनावानों का जीवन जिए, तभी तो समाज में परिवर्तन आ पाएगा। हमने जो समाज सुधार का लक्ष्य ठाना है, यह ऐसे ही नहीं ठाना। हमने अपने गुरुवर से प्रेरणा ली है, जिनका पूरा पूरा जीवन समाज कल्याण के लिए समर्पित है, जिन्होंने अपनी तपस्या, अपनी साधना समाज कल्याण के लिए समर्पित कर दी। आज उनकी पूर्ण कुंडली चेतना जागृत है, उन्हें किसी भी प्रकार की साधना करने की आवश्यकता नहीं है, मगर फिर भी नित्य प्रतिदिन सुबह शाम वो हमारे और आपके कल्याण के लिए उस पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम में साधना करते हैं। और जब उस साधना के तार आप अपने घर से जोड़ लेते हैं, जब उस साधना के तार आप अपने हृदय से जोड़ लेते हैं, तभी आपके जीवन में कल्याण होता है और समाज में परिवर्तन होता है। स्वयं के जीवन में सुधार करके दूसरों के जीवन में सुधार करने की यह जो परंपरा गुरुवर ने हमें प्रदान की है, हमें इसे आगे लेकर के जाना है। आज करोड़ों करोड़ों लोग आपके ही देश के, पूरी उससे बड़ी खींचनी है तो उसे उसकी लकीर को मिटाने की आवश्यकता नहीं, केवल अपनी लकीर को बड़ी करने की आवश्यकता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई और धर्म आपके धर्म को हानि पहुंचा रहा है, यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी धर्म से आपके धर्म को खतरा है, तो आप दृढ़ता से अपने धर्म के साथ बढ़िए, आप दृढ़ता से अपने देवी देवताओं पर गर्व कीजिए, आप भगवान राम, भगवान कृष्ण पर गर्व कीजिए, अपने सनातन संस्कृति को अपने बच्चों तक पहुंचाइए, आने वाली पीढ़ी को अपने सनातन धर्म के विषय में बताइए, अपने ऋषियों, मुनियों और महापुरुषों के बारे में बताइए। आपके धर्म का, सनातन धर्म का नाश करने वाला इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ। आवश्यकता है अपनी आत्म चेतना को जागृत करने की, अपने आत्मबल को जागृत करने की। आज एक प्रचलन सा चल गया है, हिंदुओं के देवी देवताओं को गाली दो, हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान करो, यह प्रचलन चल गया। आए दिन आप न्यूज चैनल उठा करके देखिए, मीडिया चैनल उठा करके देखिए, किसी न किसी राजनेता के, किसी न किसी अभिनेता के ऐसे बयान समाज के बीच में आते रहते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म का अपमान करने वाले हैं। हमें इसके प्रति भी जागरूक होने की आवश्यकता है, हमें इसके विरोध में भी आवाज उठाने की आवश्यकता है। बहुत हो गया हमारे देवी देवताओं का अपमान, अब हम अपने देवी देवताओं का अपमान किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेंगे, वह चाहे किसी गाने के माध्यम से हो, वह चाहे किसी पिक्चर के माध्यम से हो, वह किसी नेता के माध्यम से हो या किसी अभिनेता के माध्यम से हो। हमें ऐसे लोगों का विरोध करना है। जब ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होगा, तभी यह वास्तव में अपने धर्म की ताकत को समझ सकेंगे। हमें कहीं दंगा नहीं करना, हमें कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं करना, मगर अपनी आवाज उठा करके ऐसे लोगों का विरोध अवश्य करना है जो धर्म के नाम पर समाज को लूट रहे हैं या धर्म के नाम पर लोगों, देवी देवताओं को अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमें अपनी पीढ़ी को जगाना होगा। आज घरों में पिक्चर देख के, बॉलीवुड में मूवीज देख देख करके हमारी युवा पीढ़ी भटकती जा रही है।
वह नशे की ओर बढ़ती चली जा रही है। उन्हें हीरो हीरोइन की तरह अपने जीवन जीने की इच्छा उनके हृदय में जागृत हो रही है। यदि वास्तव में जिनको आप टीवी में, फिल्मों में देख करके जिनकी तरह बनने की इच्छा रखते हैं, यदि वास्तव में आप उनके जीवन चरित्र पर नजर डालेंगे, यदि वास्तव में आप उनके जीवन चरित्र को देखेंगे, तो उनकी तरफ थूकने का भी आपका मन नहीं करेगा, इतना बदतर जीवन वह जीते हैं। मगर क्योंकि 3 घंटे की पिक्चर में आपको सब कुछ रंगा पुता दिखता है, आपको सब कुछ अच्छा अच्छा दिखता है, तो आपको लगता है आप उनके जैसे बन जाएंगे तो आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। यह केवल और केवल हमारी संस्कृति को बदनाम करने का, यह केवल और केवल हमारी संस्कृति को कहीं ना कहीं पतन में भेजने का प्रयास किया जा रहा है। इसके प्रति भी हमें समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है। आज हर क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है। आज धर्म के क्षेत्र में भी जाने कितने लोग हैं जो पर्चा बनाने के नाम पर, जो कथा करने के नाम पर केवल और केवल समाज को लूटने का प्रयास करते हैं। कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ अच्छे कथावाचक भी हैं जो केवल समाज को अच्छा ज्ञान देते हैं। मगर जब हम विरोध करते हैं तो लोगों को लगता है यह तो हमारे धर्म का ही विरोध कर रहे हैं। हम धर्म का विरोध नहीं कर रहे, मगर ऐसे ही लोग जो समाज को धर्म के नाम पर लूटते हैं, यदि बढ़ते चले गए तो वास्तव में धर्म को पतन के रास्ते पर जाने से कोई बचा नहीं पाएगा। इनके विरोध में जब आवाज उठाई जाती है तो लोगों को लगता है ये हमारा विरोध कर रहे हैं, ये सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं। वास्तव में हम सनातन धर्म की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं। हम गलत का विरोध करते हैं और सत्य का समर्थन करते हैं। हम सभी साधु संत समाज का सम्मान करते हैं, मगर ऐसे लोगों का विरोध भी करते हैं जो भगवा पहन करके समाज का शोषण करते हैं, जो बाहर जाते हैं तो कोट पैंट पहनते हैं, जीन्स टी शर्ट पहनते हैं, और जब समाज के बीच में गद्दी में आकर के बैठते हैं, जब मंच में आकर के बैठते हैं तो भगवा धारण करते हैं। हम ऐसे दोगले लोगों का विरोध करते हैं और समाज को भी ऐसे जाग करके, एकजुट होकर के आवाज उठाने की आवश्यकता है। धर्म के मार्ग पर बढ़िए, लोगों की सहायता करने के मार्ग पर बढ़िए। गर्व कीजिए अपने ऋषियों मुनियों पर, गर्व कीजिए अपने धार्मिक गुरुओं पर जिन्होंने सत्य का ज्ञान समाज को दिया है। उनके साथ, उनके विचारों के साथ जुड़ करके समाज में कार्य करने का प्रयास कीजिए। आज गुरुवर ने 3 धाराएं बनाकर समाज में परिवर्तन डालने का कार्य किया है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम के माध्यम से घर घर में मां की ज्योत जलाई जा रही है। भगवती मानव कल्याण संगठन के माध्यम से समाज को नशा मुक्त करके, उनके अंदर की बुराइयों को दूर करके अनीति अन्याय अधर्म का विरोध किया जा रहा है। वहीं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन करके राजनीति पर बैठे हुए भ्रष्टाचारियों का, अधर्मियों का, अन्यायियों का पर्दाफाश करके समाज को जागरूक करके, समाज को एकत्रित करके भय भूख भ्रष्टाचार से मुक्त स्वच्छ राजनीति देने का कार्य भारतीय शक्ति चेतना पार्टी द्वारा किया जा रहा है। आजादी के इतने वर्षों बाद भी राजनेताओं की कथनी करनी में जमीन और आसमान का अंतर हो चला है। आज भी समाज हमारा छोटी छोटी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए तरस रहा है, मगर सत्ताएं आती जाती रहती हैं। एक पार्टी जाएगी, दूसरी पार्टी आ जाएगी, दूसरी आएगी, तीसरी आ जाएगी। एक के बाद एक सत्ता तो बदल रही है, मगर देश के हालात वैसे के वैसे हैं। बातें चुनाव के समय बड़ी बड़ी परिवर्तन करने की, इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं, मगर आप किसी भी प्रदेश के, किसी एक प्रदेश की बात नहीं, किसी भी प्रदेश की राजनीतिक पार्टियों को आप देख लीजिए। योजनाएं तो लागू करेंगे, योजनाएं तो चलाएंगे, मगर वास्तव में जमीनी स्तर पर जितनी योजनाएं लागू नहीं हो पाती, उससे ज्यादा पैसा अपने क्षेत्र में, अपने प्रदेश की सरकार को और अपनी पार्टी को हाईलाइट करने में, विज्ञापनों में देकर के वह पैसा खर्च किया जाता है। किसी भी टीवी चैनल को आप उठा करके देखिए, 15-15 मिनट के ऐसे विज्ञापन आएंगे कि हाँ, जैसे पूरे प्रदेश को उन्होंने बदल करके रख दिया हो। मगर जब आप ग्रामीण स्तरों में जाएंगे, जब आप क्षेत्र में जाकर के देखेंगे
सोचेंगे तो कहीं भी उन योजनाओं का लाभ सामान्य लोगों को नहीं प्राप्त हो पाता। यदि वास्तव में ईमानदारी के साथ आज कार्य किया गया होता तो ग्रामीण इलाकों की ऐसी स्थिति ना होती। आज भी गांव में यदि कोई बीमार पड़ता है उसे शहरों की ओर इलाज के लिए लेकर के जाना पड़ता है। यदि भ्रष्टाचार ना हुआ होता, यदि वास्तव में समाज को समाज के अधिकार दिलाए गए होते तो आज यह स्थिति ना होती। आज एक गांव को छोड़ करके हमारे घर के बेटों को दूसरी जगह मजदूरी करने के लिए जाना पड़ता है, दूसरी जगह रोजगार खोजने के लिए जाना पड़ता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। यह केवल और केवल नतीजा है समाज के चुप रहने का और इन भ्रष्टाचारियों का, जिन्होंने समाज का शोषण किया, अपनी तिजोरी तो भरते चले गए और समाज की तिजोरियों को खाली करते चले गए। महंगाई चरम सीमा पर बढ़ती जा रही है मगर कोई भी इस पर आवाज उठाने वाला नहीं, कोई भी इस पर आगे बढ़कर विरोध करने वाला नहीं। सारी चीजें वैसी की वैसी चलती चली जा रही हैं। इसीलिए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन किया गया है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि नशे से नुकसान होता है, नशा मुक्ति के अलग अलग दिन मनाती है, नशा मुक्ति के अलग अलग कैंप बनाती है और वही सरकार सरकारी ठेके देकर के गांव-गांव तक नशा और शराब पहुंचाने का कार्य करती है। यह इनका दोगला चरित्र है और जब तक हम इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे इसी प्रकार समाज का शोषण होता रहेगा। इसीलिए समाज का आह्वान है, आप सभी आगे आइए, आप में से ही कोई उठ करके आगे आए और अगवानी करे कि हाँ, हम भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के साथ जुड़ करके इन अनीति अन्याय भ्रष्टाचारियों का विरोध करेंगे और एक स्वच्छ और ईमानदार राजनीति समाज के लोगों को प्रदान करेंगे। इन तीनों धाराओं से जुड़ करके आज हम सभी अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं और आपका भी आह्वान करते हैं कि मां के चरणों से जुड़े, गुरुवर के चरणों से जुड़े और समाज कल्याण के इस कार्य में, इस अभियान में अपने पूरे तन मन धन के साथ जुड़ करके इस देश को स्वर्ण एक बार पुनः जो हमारे देशभक्तों का सपना था, जो हमारे वीर सैनिकों का सपना है, जो हमारे वीर जवानों का सपना है, जो हमारे ऋषियों मुनियों का सपना था, वैसा भारत बनाने का प्रयास करें। आइए हम सब अपने जीवन में परिवर्तन के साथ साथ समाज में परिवर्तन डालने का कार्य करें और हम सब जब मिलकर के कार्य करेंगे तो परम पूज्य योगी राज श्री छत्रपति जी महाराज की भविष्यवाणी है, एक ना एक दिन ऐसा आएगा अवश्य जब भारतीय शक्ति चेतना पार्टी सत्ता पे बैठ करके ईमानदारी से समाज के लिए कार्य करेगी। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आपने अपने क्षेत्र में संपन्न किया। ग्रामवासियों का बहुत ही प्रेम स्नेह यहाँ पर आने पर हमें प्राप्त हुआ। बार बार आपका साथ यूं ही प्राप्त होता रहे। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में बार बार यही निवेदन है कि इस चालीसा पाठ्यक्रम में सम्मिलित मेरे समस्त भाइयों बहनों के जीवन की उचित मनोकामनाएं पूर्ण हो, उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि आए, वह इसी प्रकार धर्म के कर्म पर आगे बढ़ते चले जाएं। इन्हीं सभी भावनाओं के साथ गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए गुरुवर का वह संदेश भी आप तक पहुंचाती हूँ। इस कार्यक्रम में उपस्थित अपने समस्त शिष्यों, अपने समस्त चेतना अंशों को परम पूज्य गुरुवर ने अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान किया है। एक बार पुनः सभी बहनों को, सभी भाइयों को, सभी बच्चों को सादर जय माता की, जय गुरुवर की। बोल सद्गुरु भगवान की, माता आदि शक्ति जगत माता की। ताली बजाएंगे। ऋषि जी, आप सभी दीदी जी की चिंतन सुने। ऐसे तो हमारा मन रहता कि हम सुनते ही रहे, लेकिन दीदी जी भी समय से बसे हुए हैं, जाना रहता है। तो आइए आप सभी को एक बार पुनः सादर इस चिंतन करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। हमारे बीच में उपस्थित भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सिद्धार्थ रत्न अनूप भैया जी को मैं चिंतन के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ। तालियों से स्वागत करेंगे।
बोलिए भगवती माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की, परम पूज्य परमहंस योगीराज शिव शक्ति पुत्र जी महाराज की, बोलो कुलेश्वर धाम की, बोलिए सच्चे दरबार की। टिंडी ग्राम के भाइयों और बहनों, बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि इस ग्राम में 24 घंटे के दुर्गा चालीसा पाठ के रूप में एक ऐसा आयोजन संपन्न हुआ जिसमें उपस्थित होने वाले सभी व्यक्तियों के जीवन में जो भी समस्याएं होती हैं, मनोकामनाएं होती हैं, समापन बेला पर जो व्यक्ति इस मंच पे आकर के मां गुरुवर के चरणों में प्रणाम करता है, निवेदन करता है, अवगुणों से दूर होने का संकल्प लेता है, उसको भगवती माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा और परम पूज्य परमहंस योगीराज शिव शक्ति पुत्र जी महाराज की कृपा और आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है और उसके जीवन की बुराइयों का, अवगुणों का, समस्याओं का निदान जरूर होता है। एक बार आजमा करके आज देख लीजिएगा। सन 1996 से परम पूज्य सदगुरुदेव योगीराज शिव शक्ति पुत्र जी महाराज के द्वारा सन 1996 से इसी प्रकार की एक घंटे की आरती का क्रम 5-5 घंटे 24-24 घंटे के श्री दुर्गा चालीसा क्रम के माध्यम से आज पूरे देश भर में कम से कम 50 लाख से अधिक लोगों को नशा छुड़ाया जा चुका है, उनको मांसाहार से मुक्त किया जा चुका है और उनके जीवन को सुधारा जा चुका है। यह कोई सामान्य क्रम नहीं है और उसका कारण है 24 घंटे तक यहां पर नशे, मांसाहार से मुक्त, चरित्रवान, चेतनावान, साधनामय जीवन जीने वाले लोगों के द्वारा बैठकर के अनुष्ठान किया जाता है। छत्तीसगढ़ की धरती भावनावानों की धरती कही जाती है। छत्तीसगढ़ की धरती में ऐसा कोई गांव नहीं जहां पर पंडाल ना बने हो, जहां पर गणेश जी ना रखे जाते हो, जहां पर दुर्गा जी की पूजा ना होती हो, जहां पर कथा ना होता हो। लेकिन आज अफसोस की बात है कि हमारे धर्म में जैसे गेहूं में घुन लगता है, वैसे ही हमारे धर्म में कुछ ना कुछ विकृति जरूर पैदा हुई है। उसी विकृति को दूर करने के लिए भगवती मानव कल्याण संगठन आपके बीच उपस्थित होता है। चाहे पंडितों के द्वारा हो और चाहे आयोजकों के द्वारा हो, क्यों हमारे गांव घर में जो पूजा पाठ होते हैं, क्रम होते हैं, रामायण होते हैं, भागवत होते हैं, उनमें नशा क्यों कराया जाता है? क्या हम सोच नहीं पाते कि नशा से मुख अशुद्ध होता है, नशा से शरीर अपवित्र होता है। जहां पर नशा होता है वहां पर राक्षसी कर्म माना जाता है। जहां पर दारू गांजा पिया जाता हो, तंबाकू खाया जाता हो, वहां पर देवी देवता आ ही नहीं सकते। ऐसा विचार आज क्यों मन में नहीं आता? हम कितना भी पूजा पाठ कर लें, अगर नशा करके, पान खा करके कोई मंत्र बोलता हो, कोई रामायण गाता हो, देवी देवताओं का आशीर्वाद ना मिले चाहे ना मिले, लेकिन देवी देवताओं का श्राप जरूर मिलता है। इस 24 घंटे के श्री दुर्गा चालीसा पाठ के माध्यम से एक उदाहरण दिया जा रहा है कि हमारे धार्मिक कार्यक्रम कैसे होने चाहिए। यकीन मानिए, जिस समय यहाँ पर व्यक्ति आता है और जिस समय यहाँ से जाता है, उसके बीच में बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है और ऐसा प्राप्त कर लेता है जो दुनिया में उसे कहीं नहीं मिल सकता। किसी धार्मिक कार्यक्रम से उसे कुछ भी नहीं मिल सकता, वह ऐसे दुर्गा चालीसा पाठ के क्रमों से प्राप्त होता है। और यही साधना क्रम परम पूज्य सदगुरुदेव योगीराज शिव शक्ति पुत्र जी महाराज ने समाज को बताया है कि अपने घर में नित्य प्रति सुबह शाम यह साधना क्रम करिए। जीवन की कोई भी समस्या हो, कोई भी मनोकामना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता जिसे परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने बताया है। उस साधना क्रम करके ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी भी समस्या का समाधान ना प्राप्त किया जा सके। अपने घर में प्रारंभ करके देखिए। संगठन के 20 लाख से अधिक व्यक्ति, सभी जाति धर्म संप्रदाय के व्यक्ति, संगठन में कहीं छुआछूत नहीं होता। तुम फला जात के हो, तुम फला जात के हो, तुम हमको मत छूना, तुम हमको मत छूना, वो जमाना गया, रवाना हो गया। आज अगर जो व्यक्ति छुआछूत करता है, सबसे बड़ा पाप का कार्य करता है। इसको मानना पड़ेगा।
हो सकता है कभी यह व्यवस्था रही हो, वो भी वर्ण व्यवस्था थी कि ब्राह्मण जो होंगे पूजा पाठ करवाएंगे, पूजा पाठ करवाने वाला व्यक्ति शुद्धता का जीवन जीता ही है, नशा नहीं करता, मांसाहार नहीं करता, क्योंकि वह ब्राह्मण माना जाता था। डायरेक्ट जिसका ब्रह्म से संवाद होता है, ब्रह्म से लेना देना है, ब्राह्मण हो गया। क्षत्रिय हो गए, तलवार चलाते थे, भाला चलाते थे, देश की रक्षा करते थे। वैश्य हो गए, दुकानदारी का कार्य करते थे। शूद्र हो गए, समाज की सेवा करते थे। एक व्यवस्था बनी थी। और शूद्र ऐसा जो व्यक्ति कोई काम न कर पाए, जन्म ले ले, चाहे ब्राह्मण के घर में ही जन्म ले, ऐसा लिखा है धर्म ग्रंथों में, पढ़िए। अगर ऐसा ना होता तो सोचिए संत रैदास कैसे बन गए। रैदास समाज के थे लेकिन संत माने गए, क्योंकि उस कुल में भी जन्म लेकर के देवी देवताओं की स्तुति, आराधना, तपस्या का जीवन जीते थे। संत रैदास बने, संत नामदेव बने। और कबीर पंथ, संत कबीर दास किस कुल में जन्म लिए थे? क्या ब्राह्मण थे? जरा सोचो। लेकिन कैसे संत, बड़े बड़े ब्राह्मण उनके चरणों पर नतमस्तक होते थे। तो कभी वह व्यवस्था रही होगी, लेकिन आज बड़े बड़े ब्राह्मण दुकान खोल के बैठे हैं। समाज की व्यवस्था बदल गई। और जब समाज की व्यवस्था बदल गई तो हमें भी अपने रहन सहन की व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। आज छतरी भाला तलवार नहीं चलाते, चाहे चौहान हो, चाहे बघेल हो, कोई भी हो, सब व्यवसाय करते हैं, नौकरी कर रहे हैं। ऐसी कोई व्यवस्था समाज के बीच नहीं रह गई। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव योगी राशि शक्ति पुंज जी महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति नशा मांसाहार से मुक्त चरित्रवानों का जीवन जीने के लिए संकल्प ले चुका है, वह ब्राह्मण माना जाता है, क्योंकि कर्मों से व्यक्ति ब्राह्मण होता है। और अगर ब्राह्मण जात का कोई व्यक्ति नशा करता हो, मांसाहार करता हो, चरित्रहीनता का जीवन जीता हो, चोरी करता हो, व्यभिचार करता हो, तो वह ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। इस बात को गांठ बांध के रख लीजिए, क्योंकि कर्म से व्यक्ति महान बनता है, जात से नहीं। तो छुआछूत का जीवन छोड़ दीजिए। किसी व्यक्ति को हम अपने से दूर कर रहे हैं, तुम छोटे हो हम बड़े हैं, ये कभी किसी देवी देवता ने नहीं कहा, ना किसी धर्म ग्रंथों में यह लिखा है। हाँ, शुद्धता अशुद्धता का जीवन जीना चाहिए, अशुद्धता को महत्व नहीं देना चाहिए, शुद्धता को महत्व देना चाहिए, चाहे किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो। परम ज्योति शक्ति सिद्धाश्रम धाम आइए, इस गांव